हम लोग आ चुके हैं। क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता बना हूँ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं। 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? न तो घर है न द्वार है, बस झोपड़ी पड़ा है अपना। क्या कानूनी नहीं मिला क्या? कानूनी नहीं मिला क्या? नहीं मिला, उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा उस लायक नहीं है। अच्छा अमीर है, बहुत अमीर है इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ, कानूनी लायक नहीं हूँ। सिर्फ झोपड़ी है तो क्या मुमताज ताजमहल में जाओ। जिनके झंडा उठाए वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। 32 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 56 का है, 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे, नफरती भाषण दे रहे थे, मगर अब उल्टा पुल्टा भी बोलने लग गए। ये क्या बात करते हैं यार? तेलंगाना की एक रैली में तो उन्होंने अदानी और अंबानी पर आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने टेम्पो में काला धन लाद कर कांग्रेस को पहुंचाया है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? बात तो सही है। एक सिटिंग एमपी देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल करके पहले तो दोबारा से एमपी बनने के लिए खड़ा होता है, फिर इलेक्शन की कैंपेनिंग करके वोट मांगता है, और फिर जब इस स्कैंडल की बात बाहर आती है तो जर्मनी भाग जाता है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 2976 लगभग 3000 औरतों के साथ जबरदस्ती करके उनकी वीडियो बनाने की बात बाहर आ रही है। इतनी वीडियो खुद जॉनी सिंस की गैलरी में नहीं होगी। एक पॉइंट पे वन साइड के सर्वर को धक्का लग जाए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना बड़ा सा स्कैंडल और मीडिया में उसका नामो निशान नहीं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। बेटी बचाओ हमें लगा नारा था, धमकी थी। जितने भी पत्रकार है उसमें से 90% ईमानदार पत्रकार है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। रुको जरा, सब्र करो। बिक गए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करें? कहा हो भैया, सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए अब की बार 400 पार। कर्नाटक से सांसद बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के संविधान बदलने के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होंगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बाहर होना बंद करो। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। की बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के बाद लोगों को अच्छे बीफ की सप्लाई का वादा किया। एक तरफ जहां बीजेपी गोमांस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बना रही है, वहीं बल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने कहा कि मेरी तरफ से एक कोशिश होगी कि राज्य में साफ सुथरे बूचड़खाने हों और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपकी 400 पार है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आवत है ना कस्बा में हमरे तो चिल्लाए थे कुर्सी 400 रुपया में, 400 रुपया में, आखिर में 150 के दे के चला जाए तो वही हाल इनके होई अब की। क्या बोले, मैं समझा नहीं। ना आपका वाला आवत है, चिल्लाते 400 400 400, और हमारे घर के मेहरो जानत का कहा थी, कस्बा के कहा थे भैया
का रेट है, कहीं 400 और फिर कहीं देहो कहते हैं अच्छा सही से बताओ, तो वो 120 से चलती हैं और 150 के अंदर दे देती। ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद कोर्ट में कहा कि हाँ, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। जब से यूके में कोरोना वैक्सीन के बारे में पता चला है कि उसे लगाने से लोगों में ब्लड क्लॉट बन रहे हैं जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो अब इंडिया में भी आ गया है कि भाई यहाँ पीड़ित परिवार का एक व्यक्ति कह रहा था कि कोरोना वैक्सीन लगाने के 1 महीने बाद मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी। मैंने कहा था कोरोना वैक्सीन से हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 7 परिवार और जुड़ गए और सब मिलके कह रहे हैं कि भाई जब SII ने ये बनाया था सीरम एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके, 2 महीने बाद ही खबरें आने लगी थी कि इससे लोगों में ब्लड क्लॉट बन रहा है, इसीलिए 15 यूरोपियन देशों ने इसे बैन कर दिया था। फिर भी भारत में इसे क्यों बनाते रहे? जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे आप? और एक कमाल की बात यह कि यदि आप अपना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे तो उस पर मोदी जी का फोटो नहीं है। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। और जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगाई है वो अपना डी-डिमर टेस्ट करवा सकते हैं। और एस्ट्राजेनिक वालों अगर आप EPFO के अकाउंट्स देखेंगे, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं, तो उसमें 6 करोड़ 40 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ई श्रम कार्ड की बात करूं तो 29 करोड़ ई श्रम कार्ड मिले हैं। अब एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, और दूसरी तरफ सरकारें अपनी उपलब्धियों का बाजा बजा रही हैं। और इस सब के बीच आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, नाम इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इसके मुताबिक देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। सारा विश्व में जानते हैं, मोदी के लिए जानते हैं। अच्छा, आज गौरव लगता है। मैं काम करा है, काम नहीं करता था आज इंडिया इस स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, अभी बदत है भाई। अंधभक्त बहुत है, मोदी के अंधभक्त बहुत है। पजामा फटाओ, चप्पल फटाओ, सारा मोदी मोदी करते रहेंगे। आप बताओ, 2000 का पेट्रोल लेने की हिम्मत लोगों के है? कह रहा 2000 का पेट्रोल होगा तब भी ले लेंगे, गैस 2003 हो जाएगा तब भी ले लेंगे। घर में खाना नहीं मिल चल रहा है, भिखारी हो रहा है। वो मोदी जो पैसा दे रहा है ना, उसी का हल्ला मचा रहे हैं। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ के कहाँ गया? हांगकांग। कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। कहा कि इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सब? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लाइए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र का, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी लड़ो। बहुमत से किसी भी चीज पे कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन यदि उसे चलाना नहीं आता तो आपका कब्जा जो है वो बेकार है। आप उस चीज को भी खराब कर देंगे जिस पे आपने कब्जा किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।